Hi everyone, good evening and welcome to the episode 5 of Price Action Learning Series. So today another good day. काफी volatile था, but as we say कि volatility is good, but choppiness नहीं होनी चाहिए. बिकॉज वॉलेटाइल अगर मार्केट है तो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए वो बहुत अच्छी प्रूव हो सकती है अगर सही टाइम पे स्विंग्स को कैच किया जाए. तो आज की मार्केट के बारे में बात करेंगे. कुछ एक ऐसे ट्रेड्स थे जिसके बारे में जो उसके पीछे का प्राइस एक्शन था उसके बारे में बात करूंगा और वो चीज़ आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा और साथ में ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं. डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देख रहे थे यार. एक दिन, दो, तीन, चार, पाँच, 5 दिन हो चुके थे बैंक निफ्टी में बैक टू बैक फ्रेश लोज क्रिएट करते हुए और प्रीवियस लो से नीचे की तरफ एक क्लोजिंग भी दे रहा था. तो कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार एक बाउंस मिल सकता है मार्केट में, एक बाउंस आ सकता है. कल इवनिंग में क्रेडिट स्विस का भी एक न्यूज़ आया जिसमें 30% डाउन था, लेकिन लगा कि एक बढ़िया गैप डाउन ओपनिंग होगी और वहां से सपोर्ट उठा के मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है. लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्लैट ओपनिंग हो गई. और फ्लैट ओपनिंग के केस में या आप इस चीज को हमेशा याद रखिए, तो इन फ्यूचर भी आपके ये चीजें काम में आने वाली हैं कि अगर आप 3 4 5 दिन हो चुके हैं, आप मार्केट को देख रहे हो कि मार्केट डाउनसाइड निकलती जा रही है, एंड देन एक दिन यू आर एक्सपेक्टिंग के या 5 6 दिन बाद यू आर एक्सपेक्टिंग कि एक वहां से बाउंस आना चाहिए, बिकॉज एक प्रॉफिट बुकिंग तो होती है और प्रॉफिट बुकिंग होनी भी चाहिए. सो लेकिन उन केसेस में प्रॉफिट बुकिंग के मैक्सिमम चांसेस कहां पर रहते हैं. अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन मार्केट खुलते ही वहां पे लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं और वहां से फिर आती है अपसाइड मूव, जो कि आप वहां से बहुत इजीली कैप्चर कर सकते हैं कि भाई 5 मिनट के ब्रेकआउट पे काम कर लिया, या आपने और लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे जाके हायर हाई सीक्वेंस देखा, वहां पे काम कर लिया. लेकिन आज हुआ क्या, फ्लैट ओपनिंग हो गई. तो फ्लैट ओपनिंग के केस में आप इसको बैक टेस्ट भी कर लेना और पीछे की तरफ चार्ट्स में जाके देख लेना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट जब ऐसा 4 5 दिन नीचे की तरफ आ रही होती है और अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, मोस्टली ऑन 5th और 6th डे, मार्केट पहले ड्रॉप करती है उसके बाद ऊपर की तरफ निकलती है. और ये चीज आज लाइव मार्केट में भी, इनफैक्ट जब लाइव स्ट्रीम भी चल रही थी मॉर्निंग में भी, मैंने यही बात बताई थी सबको कि फ्लैट ओपनिंग हुई है, जहां से पहले चांसेस है मार्केट के नीचे की तरफ जाने के और फिर वहां से थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है. तो ऑलमोस्ट वैसा ही काम हुआ था जब डाउनसाइड भी निकल के जा रही थी, तब भी हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था डाउनसाइड का, बट वो इतना कोई स्पेशल ट्रेड नहीं था. इट वाज जस्ट अ सिंपल ब्रेकआउट ट्रेड. ब्रेकआउट था, रीटेस्ट कंटिन्यूएशन था, उसमें कुछ ज्यादा था नहीं. तो बाकी जो ट्रेड एक जिसमें थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट आया, जिसमें प्राइस एक्शन का थोड़ा सा ऐसी चीजें आई कि जिसमें आप लोग उसमें कुछ समझ सकते हो और सीख सकते हो. सबसे पहला जो एरिया था, आप इधर क्लियरली देख रहे होंगे कि मार्केट लोअर लोज बनाती जा रही है, फ्रेश लोज पे लोज बनाते जा रही है. आपने ये भी देखा होगा कि यार फ्रेश लो मार्केट जब भी क्रॉस करती है, फ्रेश लो क्रिएट करती है, वहां पे फटाक से एक बढ़िया सा नेक्स्ट लो क्रिएट हो जाता है. लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, एक नया लो क्रिएट हो रहा था लेकिन बार बार बाइंग के चांसेस बन रहे थे. ये लो क्रिएट हुआ, बाइंग के चांस बने, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मार्केट निकल के गई, फिर दोबारा लो क्रिएट हुआ, एंड लो क्रिएट होते ही मार्केट ने क्या किया भाई, एक पॉज ले लिया. इसने कंटिन्यूएशन नहीं दिया, इसने रिवर्सल के साइंस भी नहीं दिए, लेकिन इसने एक पॉज लिया. अब पॉज ले लिया मार्केट ने यहां पे. आप देखेंगे क्या कि ये जो फर्स्ट कैंडल थी, ये फ्रेश लो के बाद जो फर्स्ट बुलिश कैंडल थी, एज सच कोई बहुत ज्यादा बुलिश थी नहीं. ठीक है, ज्यादा बुलिशनेस इसमें नहीं थी. अगर नेक्स्ट कैंडल, इससे नेक्स्ट कैंडल में मेन जो गेम स्टार्ट हुई, इससे नेक्स्ट कैंडल में स्टार्ट हुई जब ये पर्टिकुलर कैंडल, ये 3 मिनट चार्ट है, तो इस पर्टिकुलर कैंडल में जो अभी मैंने हाईलाइट की हुई है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे आप देखेंगे कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रीच किया, लो ब्रेक किया है प्रीवियस कैंडल का, और एक प्रॉपर हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडल बना दी इसने. अब
ये एक साइन था, ये एक सिग्नल था कि यार यहाँ पे ना थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि और ये कहीं ना कहीं एक क्लाइमेक्स कैंडल की तरह काम कर सकती है कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। ऑल्दो वॉल्यूम में भी इसका उतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लाइमेक्स वाला मूव हो सकता है कि एग्जॉस्ट हो चुका है, अब सेलर जो है दे आर एग्जॉस्टेड। लोज बना रही थी, हाई थोड़ा सा बाइंग की कोशिश, फिर लोज बनाया, फिर वहां पे ये जो रुकी मार्केट, ये कहीं ना कहीं एक आइडिया दे रही थी कि बॉस यहां से पलट सकती है मार्केट। अब पलटने के लिए हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि यार पलटने के लिए हम एक ही चीज देख लेंगे, क्योंकि पलटने की अगर बात करें तो सिमिलर प्राइस एक्शन आपको यहां भी दिखेगा कि मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रीच किया, फिर ऊपर ये तो इनफैक्ट और अच्छी हैमर कैंडल बनी थी, इससे तो बेटर हैमर कैंडल थी। लेकिन अब यहां पे बात आती है कि जब हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो प्रीमियम चार्ट्स को भी देखना पड़ता है। अब प्रीमियम चार्ट के लिए देखिए, मेरी मेरी हैबिट है कि भाई थोड़ा सा मैं आईटीएम ऑप्शंस पे काम करता हूं, ऑप्शन सेलिंग करता हूं, आईटीएम ऑप्शंस पे काम करता हूं। तो उसी टाइम पे मैं 38,800 का ऑप्शन चेक कर रहा था, 38,800 पुट ऑप्शन चेक कर रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मार्केट के ऊपर की तरफ जा सकती है, और साथ में ही पुट ऑप्शन मैंने जब चेक किया तो मेरे को दिखता क्या है कि यार यहां पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकनेस के साइन आ रहे हैं, या एटलीस्ट ये साइंस मिलने लग गए हैं कि यार प्राइस इतना इजीली ऊपर नहीं जा रहा है। प्राइस यहां से तो अच्छा खासा शूट किया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली, फिर धीरे धीरे प्राइस ने अपसाइड मूव किया। देखिए अब प्रीवियस हाईज के ऊपर की तरफ क्लोज करने के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस हाईज पे कि भाई ब्रेक कर जाए प्रीवियस हाईज को, लेकिन प्रीवियस हाईज को ब्रेक नहीं कर पाया। और साथ में ही हुआ क्या है, मैंने कितनी बार ये बात भी बताई है कि इनसाइड कैंडल्स वगैरह जो होती है, इनसाइड कैंडल्स का आपका जो काम होता है ना, इनसाइड कैंडल्स भी ऐसा नहीं कि यार रैंडमली किसी भी जगह पे इनसाइड कैंडल बन गई तो हम लोग उस पर ट्रेड करेंगे और हमें बढ़िया पैसा मिल जाएगा। हाँ पैसा मिल सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी पे काम करना चाहिए। तो इनसाइड कैंडल्स भाई अगर बिल्कुल एक बेयरिश इनसाइड कैंडल बन रही है बिल्कुल टॉप पे रेजिस्टेंस एरियाज पे, या बुलिश इनसाइड कैंडल बन रही है बिल्कुल बॉटम पे एक एक सपोर्ट एरियाज पे बन रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। यहां पे भी हम लोगों ने देखा गया कि यार ऊपर की तरफ गया है, पुल बैक मारा, हाईज के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, और साथ में ही एक हमें इनसाइड कैंडल यहां पर देखने को मिल गई, इनसाइड कैंडल देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं वहां पे ये माइंड में आ गया था कि यार ये थोड़ा सा ना अब मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हमने इंडेक्स पे भी चेक कर लिया, हमने प्रीमियम चार्ट पे भी चेक कर लिया, तो वो दोनों ही मोमेंटम शिफ्ट जो था कहीं ना कहीं उस पे हम लोगों ने प्ले किया। और मोमेंटम साथ में ही हमारा कहीं ना कहीं यार देखिए माइंड में ये भी था कि यार मार्केट में एक बाउंस आ सकता है, फ्लैट ओपन की है तो पहले तो 4-5 दिन गिरी है जो मार्केट, तो फ्लैट ओपन होने के बाद पहले तो मोमेंटम में नीचे ही आएगी और नीचे से फिर बाइंग आ गई, बाइंग आने के चांसेस बनते हैं। तो ये 3 से 4 चीजों को मिला जुला के इस पर्टिकुलर ट्रेड में हम लोगों ने एंट्री करी थी लाइव मार्केट में। जो सेलर्स थे, सेलर्स की एंट्री थोड़ा सा पहले हो गई थी, ऑलमोस्ट इन एरियाज पे हो गई थी। जो बायर्स थे, बायर्स ने ऑलमोस्ट यहां कहीं एंट्री करी थी। वो मैंने अगर इंडेक्स चार्ट पे ले जाके दिखाऊं आपको, तो इंडेक्स चार्ट पे ऑलमोस्ट बायर्स की एंट्री इन एरियाज पे हुई थी, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ, बिकॉज यहां पे था क्या कि क्योंकि अभी तक भी लोअर लो सीक्वेंस ब्रेक नहीं हुई थी। अब प्रीवियस लो के ऊपर की तरफ प्राइस जब सस्टेन करने लगा है, जो इस लो से पिछले लो के ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगा, तब जाके बायर्स के लिए बोला गया था कि यार बायर्स भी अब यहां पे एंट्री कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो एक व्यू, साथ में मोमेंटम शिफ्ट, साथ में प्राइस एक्शन जो था, वो सारी चीजें मिला के, और साथ में इनफैक्ट जो प्रीमियम चार्ट पे भी हमने देखा कि यार स्ट्रेंथ अब दिख नहीं रही उतनी ज्यादा, और इनसाइड कैंडल भी बनी। तो ये कई सारी चीजें मिला जुला के हमने फिर एक ये बुलिश साइड का, कॉल साइड का हमने ट्रेड लिया था। सो आई होप कि आपने थोड़ा सा इस पर्टिकुलर एग्जांपल से ये समझा होगा कि भाई कई दिन से मार्केट गिरती आ रही है, फ्लैट ओपन हो जाती है तो क्या हो सकता है। दूसरी चीज कि मोमेंटम लॉस किस हिसाब से हो रहा है, और मोमेंटम फिर शिफ्ट कैसे होता है प्राइस एक्शन में। पहले मोमेंटम लॉस आपको दिख रहा है, फिर मोमेंटम शिफ्ट दिख रहा है।
सो जो अगला एग्जाम्पल है उस पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास यहां से ये बैंक निफ्टी बहुत तेजी से निकल के गया था ऑलमोस्ट इन एरिया से, जहां पर बाय द वे हमने एक ट्रेड भी दोबारा से लिया गया था हमारे भाई लाइव मार्केट में भी। ऑल्दो 39,030 से ऊपर की तरफ भी एक ट्रेड बनता था, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा स्किप करके थोड़ा ऊपर के एरियाज पे कि यार ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाए तब ट्राई करना चाहिए। सो वो ट्रेड हम लोगों ने पिक किया था और ऑलमोस्ट इन एरियाज पे। सो इतना कोई स्पेशल ट्रेड था नहीं, बस कंटिन्यूएशन का ट्रेड था। सो अभी दूसरे ट्रेड की बात करते हैं जो एक बेयरिश एग्जांपल था, जिसमें हमने ये मूव कैप्चर किया था। ये पूरे का पूरा मूव कैप्चर किया था कि भाई लोअर लेवल्स पे कि 39,000 के आसपास ट्राई कर सकता है जाने की प्राइस, क्योंकि देखिए इट वॉज टोटली अगेंस्ट द ट्रेंड या अगेंस्ट द डोमिनेंट मूव। और उस टाइम पे अगर आप विक्स को भी देखते हैं तो विक्स भी अच्छा खासा नेगेटिव में बैठा हुआ था, तो कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी नहीं। प्राइस ऊपर की तरफ निकल के गया, एग्जैक्टली हमारे पास 39,300 का एक रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस पे आप अगर ओआई डेटा भी देखते, ओआई डेटा में भी 39,300 अच्छा खासा यहाँ पे उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस बना हुआ था। दैट मीन्स के कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए थे। तो आपको कहीं ना कहीं तो एक माइंड में आ जाता है कि नहीं यार, यहां से मे बी अगर प्राइस रिवर्स करता है तो चांसेस बनते हैं कि एक अच्छे मोमेंटम के डाउन साइड पे। लेकिन यार हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं यार, हमें दिख रहा है कि कॉल राइटर्स हैं तो चलो हम उधर से रेजिस्टेंस भी दिख रहा है तो चलो शॉर्ट कर देते हैं। तो अभी इस प्राइस एक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ये 3 मिनट चार्ट है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोग देखेंगे यार, यहां से तो सीधा सीधा सा प्राइस एक्शन है भाई, स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ निकल के गया है। 39,300 को इसने सीधा सीधा सा ब्रेक कर दिया। अब यहां पे बाइंग नहीं बनती है क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस एरिया नहीं है। स्टॉप लॉस के लिए आपको चाहिए क्या? सपोर्ट, 39,300 का सपोर्ट, और फिर जब कंटिन्यूएशन में निकल के ब्रेकआउट निकाल के दे रहा है तब बाइंग बनती है। तो लाइव मार्केट में भी और लाइव स्ट्रीम के टाइम पे भी मैंने इस चीज के बारे में बताया था कि यार अगर ये यहां से सपोर्ट उठा लेता है तो आप ये मान लेना कि 39,300 से आप 39,450 500 ऑलमोस्ट इन एरियाज पे निकल के जा सकता है प्राइस। लेकिन अगर 39,300 से लोअर लो बनता है नीचे की तरफ, अब लोअर लो की क्या कहानी है? लोअर लो की भाई ये कहानी है यार, इंपॉर्टेंस क्या है लोअर लो की, कि बॉस प्राइस जब भी मूव करता है, प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका लोअर लोज ये स्विंग्स बना के निकलता है। बहुत कम ऐसा होगा कि प्राइस नीचे की तरफ ऐसा स्विंग बना के आ रहा है ऐसा चला गया, बहुत कम रहता है ऐसा। सो यहां पर भी हमने ये देख लिया था कि यार स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, अब हमें कॉन्फ्लुएंस चाहिए। कॉन्फ्लुएंस के बारे में मैंने बात प्रीवियस जो एपिसोड था प्राइस एक्शन का, मैंने उसमें भी बात करी थी कि जितने मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस उतना बढ़िया काम, उतना ही आपके फेवर में रह सकता है रिजल्ट। तो अभी कॉन्फ्लुएंस क्या क्या था? पहला 39,300 का ओआई, 39,300 का रेजिस्टेंस। अभी 39,300 के नीचे लोअर लो भी दिख रहा है हमें, प्राइस लोअर लो बना के आया है। रोल रिवर्सल का तो आप लोगों को याद होगा, प्रीवियस एपिसोड में मैंने रोल रिवर्सल का बताया है। सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अभी ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, प्राइस नीचे की तरफ निकल के आया, ऊपर हिट किया, रोल रिवर्सल, सीधा ड्रॉप। मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस, सिर्फ एक चीज को देख के हम काम नहीं कर रहे हैं मार्केट में, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस, कई चीजें एड अप होके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनता है। तो दीज वर द कपल ऑफ ट्रेड्स जो मुझे ऐसा लगता है कि आज की मार्केट में भाई सीखने लायक था। इसके पीछे का जो प्राइस एक्शन था वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट था, और साथ में ही अगर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते तो अच्छा रिजल्ट्स निकाल के दिए। ये ट्रेड भी ऑलमोस्ट कितना 270 280 पॉइंट्स के करीब ये निकल के गया था, और स्टॉप लॉस भी बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था। ऑल्दो स्टॉप लॉस लगाने की दो जगह थी हमारे पास, एक तो स्टॉप लॉस यहां पे लगता था लगभग 60 पॉइंट्स का था, एक थोड़ा सा और छोटा रेजिस्टेंस से जस्ट ऊपर की तरफ। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है बहुत बार।
तो वहां पे हमने ये दो ट्रेड्स लिए थे लाइव मार्केट में और लाइव स्ट्रीम के टाइम पे। तो आई होप कि आप सभी को इसके पीछे की एनालिसिस, प्राइस एक्शन, लॉजिक, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। Bye bye everyone. Take care. Thanks a lot for watching this video. If you liked it, press the like button। और साथ में ही जैसा मैं हर बार भी बोलता हूं कि अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी, अपना ट्रेडिंग सर्कल में कोशिश कीजिए, इफ यू पर्सनली लाइक दिस वीडियो, अपनी ट्रेडिंग सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू इन एपिसोड 6